हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सिद्धांत, जिसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, किन कारकों से अधिगम प्रभावित होता है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो चलो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हमारा रीट का एग्जाम हो या सीटेट का, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक में से 2 नंबर के क्वेश्चन हमको जरूर पेपर में देखने को मिलते हैं। और चलो हम शुरू करते हैं अब। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही हो जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक में संज्ञान क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम। संज्ञान का सामान्य रूप में हम देखें तो जानना अर्थ होता है इसका, किसी भी चीज़ को जानना संज्ञान का अर्थ होता है। तो देखो, संज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं को संबोधित करता है जिसमें चिंतन करना, स्मरण करना, अधिगम करना, प्रेरणा या समस्याओं का समाधान, ये सब मानसिक क्रियाएं हमारी जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो ये सब मस्तिष्क के कार्य हैं। तो ये संज्ञान है, यानी किसी भी बात या किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में हमको जो जानकारी है वो संज्ञान है। और हमको उसके किसी भी वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम उसकी जानकारी खोज रहे हैं, वो भी संज्ञान है। तो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको संज्ञान क्या है? तो संज्ञान उस मानसिक प्रक्रियाओं को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम, प्रेरणा, समस्या समाधान सब शामिल होते हैं। तो हम चलते हैं आगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों और आसपास के बच्चों पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। ये मैंने आपको बता दिया पहले कि हमारी मानसिक प्रक्रिया में ये चिंतन करना, स्मरण करना, अधिगम करना, प्रेरणा, समस्या समाधान, ये सब हमारे मस्तिष्क के कार्य हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं। यही संज्ञानात्मक विकास है। अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पहला है अनुकूलन, अडेप्टेशन। तो देखो, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अकॉर्डिंग स्वयं को उसमें ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई गांव का आदमी जब सिटी में जाता है तो वो अपने गांव में अपने गांव की लैंग्वेज यूज करता है, और जब वो सिटी में जाता है तो वहाँ वो सिटी के लोग हिंदी भाषी होते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ी थोड़ी उनकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पूरी तरह से तो वो बोल नहीं पाएगा हिंदी भाषा, लेकिन वो अपनी गांव की लैंग्वेज में यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं गांव की लैंग्वेज यूज करूँगा ना तो लोग मुझे गंवार समझेंगे। तो वो उस वातावरण में उनके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करता है। वो हिंदी बोलता है लेकिन एकदम शुद्ध नहीं आती उसको। तो यह है अनुकूलन, वहाँ के वातावरण में ढलने की कोशिश कर रहा है वो।
तो आपको समझ में आया होगा अनुकूलन। अब अनुकूलन, इसकी दो प्रक्रिया होती है। इसकी दो प्रक्रिया होती है अनुकूलन की, एक तो आत्मसात्करण और एक समायोजन। तो आत्मसात्करण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को, जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से थोड़ी नॉलेज है और हम नया कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ उसको जोड़ के और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, जैसे हमने पहले कोई कुत्ता देखा है ब्लैक कलर का, अब उसके 4 टांग हैं, आंखें हैं और उसका कलर ब्लैक है, ब्लैक कलर का कुत्ता होगा, कोई काला कलर का। और अगर हम दूसरे उसके जैसा ही अगर दूसरा कुत्ता वहाँ आ जाता है, उसके भी 4 टांग हैं और आंखें हैं और वो भौंकता है, भौं भौं की आवाज़ निकालता है, और लेकिन उसका कलर वाइट है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ही है, भाई इसके भी 4 टांगें हैं, आंखें हैं, वो भौं भौं की आवाज़ निकालता है, भौंकता है, लेकिन इसका कलर वाइट है। फिर हम इसका पूर्व ज्ञान में समायोजन कर लेंगे ना, नए ज्ञान में, तो ये आत्मसात्करण हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेंगे तो ये आत्मसात्करण कहलाता है। तो आई होप आपको ये आत्मसात्करण समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं एडजस्टमेंट यानी समायोजन। समायोजन, एडजस्टमेंट। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखो इसको ध्यान से, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। फ्रेंड्स, अब देखो इसमें सम एडजस्टमेंट। अब जो हमारा जैसे पहले वाला ज्ञान था, फॉर एग्जाम्पल देखो इसको, पहले कुत्ता था, उसके 4 आंख थी, उसके 2 आंख थी और 4 टांग थी, और वो भौं भौं की आवाज़ भौंकता था और वो ब्लैक कलर का था। और इसमें देखो, हम कोई बिल्ली होती है उसको देखते हैं तो उसके भी वही 4 टांग होती हैं, 2 आंखें होती हैं, उसके मूंछें होती हैं, लेकिन वो भौं भौं की आवाज़ नहीं निकालती, वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। तो फ्रेंड्स, हम समझ जाते हैं कि ये लग वैसे रही है लेकिन म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रही है, तो कैट है। तो ये हमारा समायोजन हुआ, एडजस्टमेंट कर लिया ना हमने, भाई हाँ ये कैट है। अब देखो सेकंड पॉइंट है संतुलन। संतुलन या साम्य धारण। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो ये असिमिलेशन और एडजस्टमेंट है, इन दोनों के बीच संतुलन करना ही ये कहलाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये है स्कीम्स। स्कीम्स और स्कीमा 2 पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा, ये कंफ्यूज कर देते हैं तो इनको अच्छे से समझिएगा। स्कीम्स व्यवहारों का ऐसा संगठन है जिसको दोहराया जा सके, यानी मानसिक क्रियाओं का। ये ऐसी क्रियाओं का समूह है जिनको दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसको देखो आप, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले सुबह उठेगा, फिर ब्रश करेगा, नहाएगा, उसके बाद में वो नाश्ता करेगा, फिर स्कूल जाने के लिए वो रेडी होएगा, फिर बाल कंघी करेगा, जूते पहनेगा, अपना बैग उठाएगा, फिर वो स्कूल जाएगा। फ्रेंड्स, समझिए आप इसको। और फिर स्कूल से आ जाएगा स्कूल की छुट्टी के टाइम पे, अब दोबारा वो दूसरे दिन वही सब काम करेगा, वही क्रिया करेगा दोबारा, यानी कि क्रियाओं को दोहरा रहा है ना बार बार वो। तो ये हुआ हमारा स्कीम्स, व्यवहारों का ऐसा संगठन जिसको दोहराया जा सके, ये स्कीम्स कहलाता है। आई होप आपको स्कीम्स समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम
आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है स्कीमा। अब देखते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ध्यान से देखो इसको। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। सामान्यीकरण जिसका अनुकरण किया जा सके। देखो फॉर एग्जाम्पल, इसको कोई छोटा बच्चा है हमारे घर में, तो उसके पेरेंट्स जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो बच्चा करता है। देखा होगा ना आपने अपने घर में, ये तो प्रैक्टिकली किया होगा ना। हम जैसे उसके छोटे बच्चे की फैमिली में कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो कहता है कि भाई मुझे प्यास लग रही है, पानी ला के पानी पिलाओ, तो वो छोटा बच्चा भी कहेगा मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी पानी पीना है। तो फ्रेंड्स, ये है स्कीमा। आया समझ में आपको स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल देके। अब आगे चलते हैं हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। अब इसको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको हम अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि इसकी 4 अवस्थाएं हैं। तो हम देखते हैं, चलते हैं हम आगे। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 से 2 ईयर्स, यानी 0 से 2 साल तक ये होती है। सेंसरी मोटर स्टेज। अब आप इसमें सेंसरी ऑर्गन्स के से बच्चा समझेगा इसमें। तो देखो, बच्चा अनुकरण इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, यानी कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन, त्वचा। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। सेकंड है व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब इसमें आगे है थर्ड वाला, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। अब देखो, संवेदी पेशी अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे में स्थायित्व का गुण आ जाता है, क्योंकि बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो वो 24 मंथ का होता है ना। तो इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो खेल रहा होता है, उसके पास बहुत सारे टॉयज होते हैं और हम उसके टॉय को लेके और कहीं पे छुपा देते हैं। जैसे हमने पिल्लो के नीचे छुपा दिया या फिर कहीं भी छुपा दिया उसको साइड में, वहीं उसके आसपास में, तो वो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से तो ढूंढेगा उसको। भाई देखेगा, भाई देखे मेरे टॉय किधर छुपा दिया, फिर इधर भागेगा, इधर उधर भागेगा वो, फिर देखेगा भाई मेरा टॉय नहीं है, मुझे मेरा टॉय चाहिए, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा उसको पूरी तरह से। और बच्चा उसको ढूंढ भी लेता है, इधर उधर देखेगा तो उसको मिल भी जाता है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। तो आपको समझ में आया होगा वस्तु स्थायित्व का गुण। अब आगे है सेकंड अवस्था है इसकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये होती है 2 से 7 ईयर्स के बच्चों में। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसके नाम से ही है ना, देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। तो देखो इसमें है पहला पॉइंट है जीववाद, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, यानी जीववाद में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। देखो इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा है और वो चल रहा है और वो चलते चलते गिर जाता है तो वो रोने लग जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, वो रिस्क लग जाती है, वो रोने लग जाता है। रोने लग जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई क्यों रोया बेटा, क्यों रोया?
तो वो ऐसे कहता है कि मैं गिर गया इस पे, इसने मारी मेरे को ज़मीन ने। तो वो उसके पेरेंट्स ज़मीन को ऐसे मारने लग जाते हैं, भाई ये हमारे बेटे को मारे ना, इसलिए हम इसकी पिटाई करते हैं। तो यह है। तो इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि ये सजीव, ये ज़मीन तो निर्जीव है, इसको कोई लगती थोड़ी है, लेकिन वो बच्चे को चुप कराने के लिए उसको मारते हैं ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे फैन है, तो जब ये चलता है तो ये बालक को ये सजीव लगता है, लेकिन है ये निर्जीव। फैन तो निर्जीव ही है। अब हम आगे चलते हैं। अहम केंद्रित अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टॉपिक है सेकंड, अहम केंद्रित अवस्था। अब इसमें है एगो सेंट्रिज्म, यानी आत्म केंद्रित। अब देखो इसको ध्यान से। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो सोच रहा है, कर रहा है, वह सब ठीक है। दोबारा से पढ़ो इसको ध्यान से, देखो। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो सोच रहा है, कर रहा है, वह सब ठीक है। अब जैसे बालक है, छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो सबको पसंद है। ऐसे है उस बच्चे का सोचना। जैसे कोई बच्चे को चॉकलेट पसंद है, किटकैट वाली चॉकलेट, तो वो अपनी मम्मा को भी कहता है, भाई मम्मा ये चॉकलेट खाओ, किटकैट वाली बहुत अच्छी है। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मुझे पसंद नहीं है, ये आप ही खा लो। नहीं मम्मा, वो दोबारा से बोलेगा, नहीं मम्मा बहुत अच्छी है, आप खाओ इसको। तो ये है एम केंद्रित में। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम लेडीज मान लो, जेंट्स मान लो, कोई मान लो, जैसे शादी फंक्शन सब होते हैं तो हम तैयार होके जाते हैं वहाँ, तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो ऐसे लेडीज होती है, वो सोचती है कि भाई हाँ मैं तैयार होके आई हूँ अच्छे से, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, यहाँ पे हर कोई मुझे देख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद मन में सोच रहे हैं भाई हमें देख रहा है कोई, लेकिन कोई किसी को नहीं देख रहा है। केवल दूल्हा और दुल्हन को देखते हैं, सब शादी में आते हैं वो केवल दूल्हा और दुल्हन को देखते हैं, और कोई किसी को नहीं देखता है। यह है अहम केंद्रित। फ्रेंड्स, आई होप आपको अहम केंद्रित अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं। पलटावे का गुण नहीं पाया जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटावे का गुण नहीं पाया जाता है। पलटावे का गुण जैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और अगर हम 2 माइनस 2 कर दें तो 0 हो जाता है। तो ये वाला गुण बच्चों की पलटावे का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा पलटावे का गुण नहीं जानता। भारी हल्की वस्तुओं का ज्ञान होना, रंगों की पहचान करना, गिनती गिनना, अक्षर लिखना, पूछने पर नाम बताना आदि सबका बच्चा करने लग जाता है। ये देखो ये वाली है स्टेज, इसमें वो कलर्स की पहचान कर लेता है। भाई 7 कलर होते हैं। आपने कई बार देखा है, जब बारिश का मौसम होता है तो जब बारिश रुकती है तो ऐसे हल्की धूप होती है तो रेनबो दिखता है ना हमको। तो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो दिखाते हैं ना कि भाई देखो पापा देखो रेनबो है, उसमें 7 कलर हैं, मम्मा देखो रेनबो में 7 कलर हैं। तो उसको रंगों की समझ आ जाती है कलर्स की, इसमें इस स्टेज में वो गिनती गिनना आ जाती है। अक्सर ABCD जो होते हैं सब वो लिखना वो सब आ जाता है उसको, कै खे गड़े ये सब। और पूछने पर वो नाम बताता है। यह है क्रमबद्धता, वर्गीकरण, संरक्षण, तार्किक चिंतन का अभाव होता है। इस वाली स्टेज में क्रमबद्धता, वर्गीकरण, संरक्षण, तार्किक चिंतन का अभाव होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यह आपकी सेकंड वाली स्टेज कंप्लीट हुई है। अब चलो थर्ड वाली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी, ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है हमारी 7 से 11 ईयर्स, यानी 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें देखो
मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त, मूर्त क्या होता है इसको समझो पहले। मूर्त होता है जिसको हम देख सकें, और देख सके जिसको, और हम छू सके, ये होता है मूर्त। जो सामने दिखाई दे उसको हम छू सके, देख सके, ये मूर्त होता है। अब देखो इसको, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर, सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चा जो सामने रखी हुई वस्तु है उनको देखकर उन पे चिंतन करना शुरू कर देता है। यह है इसमें पलटावे का गुण पाया जाता है। अब इस स्टेज में, मूर्त अवस्था में पलटावे का गुण बच्चे में आ जाता है। इस स्टेज में वो गुणा भाग वो सब करना जान जाता है। यानी कि 7 से 11 वर्ष की है ना ये अवस्था, तो इसमें बच्चे को डिवाइडेशन सब कुछ आ जाता है। मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, मुद्रा, भार, अंक, लंबाई का गुण आ जाता है। इस अवस्था में मूर्त, तार्किक चिंतन, मुद्रा, भार, अंक, लंबाई का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा थोड़ा सोचने भी लग जाता है, परिपक्व नहीं होता है लेकिन थोड़ा चिंतन करने लग जाता है। और देखो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे कि बच्चा चिंतन करना कब शुरू हो जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बच्चा चिंतन करना कब, कौन सी अवस्था में शुरू करता है। तो ये आपकी मूर्त अवस्था होती है जिसमें बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। अब आगे देखो, आगमनात्मक तर्कणा, संरक्षण, बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष आदि के नाम बताने के योग्य हो जाता है। अब आगमनात्मक तर्कणा क्या होती है देखो आप, यानी कि उदाहरण के माध्यम से बच्चे को समझाया जाना। तो यहाँ देखो हम किसी बच्चे को पूछते हैं, देखो फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई पेड़ का या पेड़ का डायग्राम है या सामने कुछ पेड़ वगैरह हैं, उनको बताते हैं कि भाई पेड़ हमें क्यों आवश्यक है। बच्चे को हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बच्चा हमको बताएगा कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ आवश्यक हैं। तो उदाहरण देख के बच्चा मूर्त है ना, सामने की चीज़ को देख के बताना, समझना। तो ये है आपकी आगमनात्मक तर्कणा। अब इसके पास में संरक्षण। अब संरक्षण का है, यानी कि संरक्षण का होता है अर्थ, आकार, भार की समझ, ये सब ये संरक्षण में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि जैसे 1 लीटर पानी होता है, उसको हम एक बाउल में डाल देते हैं और 1 लीटर पानी एक हम सकड़ा बर्तन होता है गिलास टाइप का, उसमें डाल देते हैं। तो हम बच्चे को पूछते हैं कि भाई ये कौन सा ज़्यादा है इसमें, तो वो उसको पता चल जाता है कि इसमें भी 1 लीटर ही है पानी और इसमें भी 1 लीटर ही है। ये बर्तन बाउल थोड़ा बड़ा और चौड़ा होता है और गिलास थोड़ा लंबा सकड़ा होता है, तो उसको पता रहता है, ये सब उसमें समझ में आ जाता है उसको। और इसके ऊपर है ये वाला रह गया ना, ये मुद्रा भार अंक वाला, इसके ऊपर वाला, इसको देखो आप, ये थर्ड वाला है ना, इसको देखो आप, ये मुद्रा, यानी कि मुद्रा का भी उसको वो समझ में आ जाता है कि जैसे पैसे हैं तो हम एक तो हमारे पास 2000 रुपये का नोट है और एक हमारे पास 2000 रुपये की चिल्लर है, खुले पैसे हैं। तो नोट तो एक मुट्ठी में आ जाएगा और चिल्लर बहुत सारे होते हैं। तो जो मूर्त अवस्था है ना, इसमें मुद्रा का बच्चों को समझ में आ जाता है कि ये जो खुले पैसे सिक्के वाले हैं वो ढेर सारे हैं और जो 2000 रुपये का नोट है वो छोटा सा हमारे मुट्ठी में बंद हो जाता है ना। तो इसमें बच्चे में समझ में आ जाती है कि ये सिक्के वाले और ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारी मूर्त अवस्था में होता है मुद्रा वाला संप्रत्यय, जो बच्चों को समझ में आ जाता है। अब आगे इसकी 4th स्टेज है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसको पढ़ देखो आप, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों में ये अवस्था होती है। अब देखो इसको, इसका पहला है, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब देखो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो ये आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे टिक लगाना है। अरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है ये वाला। अब इसमें देखो, अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक से आप क्या समझे कि जो सामने दिखाई नहीं दे वो है ना अमूर्त भाई, जो जिसको हम देख नहीं सके, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ला सकते हैं भाई, हाँ इसका ऐसे वाला हल होगा, ऐसे ऐसे होगा, यह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अब इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कि बच्चा जो वस्तुएं सामने नहीं हैं उनके बारे में भी सोचने लग जाता है। अब आगे है थर्ड, निगमनात्मक तर्कणा। अब इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। अब देखो वो जो थर्ड वाली स्टेज थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें तो बच्चा वो आगमनात्मक तर्कणा थी ना, उसमें तो पहले उदाहरण था, उदाहरण से नियम की ओर गया था ना बच्चा, और इसमें बच्चा नियम से उदाहरण की ओर जाएगा। इसमें पहले नियम है उनको फॉलो करेगा, फिर एग्जाम्पल लेगा। इसमें यह है निगमनात्मक तर्कणा। अब इसमें फोर्थ देखो, परिकल्पनात्मक अप्रत्यक्ष निगमन चिंतन करने लग जाता है। भाई बच्चे परिकल्पनात्मक यानी कल्पना करने लग जाता है, भाई मैं ऐसे वाला ये काम करूँगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये सब वो कल्पना करने लग जाता है। अब आप देखो, आप कर रहे हो ना कल्पना, आप समझ रहे हो ना कि अगर मैं ऐसे तैयारी करूँगा तो मेरा रीट का पेपर क्लियर हो जाएगा और मैं टीचर बन जाऊँगा। यह है इसमें अप्रत्यक्ष, यानी जो सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही हो उसके बारे में उसको भी वो सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। यह है निगमन चिंतन करने लग जाता है। यह औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शामिल है बिंदु से पॉइंट। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं ऐसे, तो इसको हम समझते हैं। बच्चे समझ का सृजन करते हैं, बच्चे समझ का सर्जन करते हैं, यानी कि बच्चे समझ का सर्जन यानी सीखना, समझ का सर्जन करके सीखते हैं। अब सेकंड है, इसमें ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये वो नई नई दिमाग में टेक्निक ला के भाई हाँ इसका ऐसे करूँगा तो मैं इसका रिजल्ट ये आएगा, ये वाला अच्छा रहेगा, नए नए ज्ञान करते हैं। अब है इसमें खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये वाला है खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसका आंसर, तो हमको वो इजीली नहीं आ रहा तो हम माइंड पे जोर लगाते हैं भाई इसका ये वाला हो सकेगा, ये वाला होगा इसका आंसर, तो ये खोज के द्वारा निर्माण करते हैं, यही है। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर ज्ञान पर आधारित है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा आज का टॉपिक जीन पियाजे कंप्लीट हुआ और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और रीट के पेपर में और सीटेट के पेपर में ज़रूर आते हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और हम अगली क्लास में अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए चैनल पे। तो थैंक यू।
बाय बाय।